आज के इस वीडियो में भाई हम समाकलन की काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं, जो कि दो सवाल देखेंगे और इन दो सवाल में से कंफर्म है कि इस मॉडल की सवाल हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो दो क्वेश्चन बताने वाले हैं भाई, ये जो है विशिष्ट प्रकार के जो समाकलन है उससे संबंधित है, जो कि एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे तो मिलेगा। यहाँ पर आपके सामने हम दो फार्मूले लिखे हुए हैं, जो कि इन फार्मूले का यूज हम नहीं करेंगे। जस्ट ये पार्ट आपका 12 है, 12 के पहले आपको 11 और 10 में जो बताया गया था सेम उसी रूल पर आधारित है, फर्स्ट और सेकंड पर आधारित सवालें लगेंगी, जो कि आप देखिएगा। हम इस फार्मूले से नहीं बताएंगे क्योंकि फार्मूला को भाई तैयार करने में दिक्कतें होंगी बच्चों को, इसलिए जो है इसको देखिए कॉन्सेप्ट के द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये खंडशः समाकलन के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, इस फार्मूले का यूज हम नहीं करेंगे। कौन सा यूज करेंगे भाई? सहखंडज, जिसको बोलते हैं ना खंडशः समाकलन। तो खंडशः समाकलन के नियम से करेंगे। तो उसके नियम से करने के लिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं, माना आई बराबर का इंटीग्रल कोसेक क्यूब यक्स डी एक्स। अब चाहो तो इसको आप समीकरण भी मान सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। माना आई बराबर लिख दिए हम। अब इसको सॉल्व करने से पहले जो है आई बराबर का ये हो जाएगा कोसेक, लिख सकते हैं कोसेक यक्स, और इनटू में इसके हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर यक्स डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, दो सवाल बताने वाले हैं, दोनों सवाल आप देखिएगा, दोनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कंफर्म करने कि इन दो में से एक आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कोसेक क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक यक्स इंटू में कोसेक स्क्वायर यक्स। अब ये फर्स्ट और सेकंड का रूल बन जाएगा, फर्स्ट और सेकंड का रूल ये बन जाएगा। तो आई बराबर का नियम के अनुसार जो है पहले को हम बचा के रखते हैं, तो पहले यानी कि कोसेक को लिखेंगे कोसेक यक्स, सेकंड का हम समाकलन करेंगे, सेकंड का हम समाकलन करेंगे। तो कोसेक का देखिए यहाँ पर पहले को हम लिखते हैं, सेकंड का समाकलन, तो समाकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस में कॉट यक्स। फिर उसके बाद बीच में माइनस लगता है, पहले का अवकलन होता है, पहले का अवकलन होता है। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक यक्स कॉट यक्स। फिर सेकंड का समाकलन करेंगे तो ये माइनस में कॉट यक्स हो जाएगा। फिर ये होल इंटीग्रल के अंदर रहता है। फिर से आप सुनिएगा, पहले को बचा कर लिखना है, मतलब बचा कर रखना है, दूसरे का समाकलन करना है, फिर पहले का अवकलन करना है, दूसरे का समाकलन करना है, इनटू में ही फिर होल इंटीग्रल हमें लगा देना है। इसके बाद आई बराबर हो जाएगा, ये होगा माइनस में कोसेक यक्स इंटू में क्या कॉट यक्स। तो माइनस माइनस बीच में इंटू है, तो वैसे भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बाहर माइनस ही रहेगा। इंटीग्रल देखिए कोसेक लिखेंगे, कोसेक यक्स, कॉट कॉट का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर यक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगेगा, डी एक्स लगेगा। इतना आपकी समझ में आया होगा। तो आई बराबर का क्या करेंगे, माइनस में कोसेक यक्स इंटू में कॉट यक्स माइनस इंटीग्रल, जो कोसेक है ना, कोसेक को वैसे ही पड़ा रहने दो, कोसेक एक्स को। ये आपका हो जाएगा कॉट, जो है इसका एक फार्मूला होता है, अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स है तो ये हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाता है। तो ये हो जाएगा कोसेक यक्स कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर हम कॉट का यहाँ से मान निकालें तो ये हो जाएगा डी एक्स। तो आई बराबर हो जाएगा, ध्यान देना, माइनस में कोसेक यक्स कॉट यक्स माइनस कोसेक का अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक क्यूब यक्स। एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, कोसेक का और अंदर करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कोसेक का नाम हो जाएगा कोसेक यक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक, इतना आपके समझ में आया होगा। आई बराबर माइनस का ये वैसे ही उतार लेंगे, कोसेक एक्स और कॉट एक्स माइनस ये कोसेक क्यूब जो है यहाँ पर भी डी एक्स करके अलग करेंगे। तो कोसेक क्यूब की बात करें तो यहाँ देखो इसी के बराबर में आई है, मतलब आई माने हैं, तो इसके जगह पर हम आई कर देंगे। और ध्यान देना, इस प्रकार की सवाल एग्जाम में आती है भाई जहाँ पर आई मानना पड़ता है। ठीक, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर तो हम कोसेक क्यूब लिए हैं, आपको साइन क्यूब, कॉस क्यूब, टेन क्यूब, सेक क्यूब ये भी आपको दे सकता है। तो ध्यान देना, आपको नियम ऐसे ही करना है, मतलब सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। जैसे आपको भाई एक एग्जांपल में दिखा दें, ये देखिए सेक क्यूब एक्स है, जो कि यहाँ पर देखिए सेक है, टेन को सेक स्क्वायर माइनस 1 में बदला है। और यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ पर हम भाई क्या किए हैं, यहाँ देखो कार्ड को चेंज किए हैं, मतलब सेम यही रूल रहता है। आप इसको समझिएगा अच्छे से। ये आई हो गया, प्लस में इंटीग्रल में अगर कोसेक एक्स है तो ये कोसेक का जो फार्मूला होता है ये लॉग में हो जाता है टेन एक्स बाई टू। कोसेक माइनस कॉट भी होता है, टेन एक्स बाई टू करेंगे, प्लस का सी लग जाएगा। तो आई, ये माइनस में जो आई है ये पक्षांतर होकर उधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में आई हो जाएगा। तो माइनस में क्या है, कोसेक एक्स है, और इंटू में क्या है, कॉट एक्स है। ये आई तो उधर चला गया, तो प्लस में क्या बचेगा, लॉग मापांक में है टेन एक्स बाई टू, मापांक करो या ब्रेकेट करो, सही आपका दोनों रहेगा, प्लस सी कर देंगे। ठीक,
अब उसके बाद देखिए सी आप यहाँ से लगाना चालू कर सकते हैं, बाकी थोड़ा समझिएगा 2i हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसको वैसे ही उतारेंगे प्लस में लॉग tan x/2 प्लस का सी। अब यहाँ से हम 2 को पक्षांतर करेंगे, 2 हमारा बटे में आएगा, तो 2 जब बटे में आएगा तो 1/2 हो जाएगा। जब 2 बटे में आएगा तो ब्रैकेट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक एक्स कॉट एक्स, प्लस में माइनस है, प्लस में हो जाएगा लॉग tan x/2, ब्रैकेट बंद करेंगे प्लस सी। एक बात का ध्यान दीजिएगा, चाहो तो यहाँ पर तीनों सी लिखो ही मत, अगर सी लिखना तो याद रखिएगा यहाँ लास्ट में आते आते तो भाई 1/2 जब 2 का पक्षांतर करना तो केवल इन के बटे में करना, सी के बटे में नहीं करना। अगर आपको मान लो भाई करने की इच्छा तो यहाँ पर भी 1/2 करिएगा, लेकिन लास्ट में यहाँ लिख देना 1/2 सी बराबर हो जाएगा सी के। फिर यहाँ एक लाइन नोट करके आपको यहाँ केवल सी ही दिखाना पड़ेगा, ठीक, आपको सी ही दिखाना है, यहाँ पर 1/2 सी नहीं रहेगा, तो यहीं पर हटा देते हैं, यहीं पर आपका हो जाएगा आंसर, ये सब हटाइए, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। अब यहाँ पर आपको भाई अगर कोसेक के स्थान पर साइन देता है, कॉस देता है, टेन देता है, अगर क्यूब में देता है तो आपको यही नियम यूज करना है। बाकी 4 देगा तो इसके लिए ऑलरेडी आपको हम डे 1 में 2 में आपका कवर करा दिए हैं, जो कि ये हमारा डे कौन सा है भाई, यानी कि 12वां डे है, यानी कि ये आपका 12वां वीडियो है, जो कि छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं। अगर सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर देखिएगा। अगर आप ये टोटल 15 डे हैं समाकलन के, 8 डे अवकलन के, मतलब 8 5 13 डे जो हैं 23 हैं, टोटल 23 वीडियो। अगर आप 23 वीडियो को देख लेते हैं तो अवकलन समाकलन की प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाएगी। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देंगे। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। ये जो दूसरे नंबर सवाल आपके सामने है भाई, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप समझ लेना। 2 सवाल अगर आप समझ लेते हैं तो हम कह रहे हैं इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर भी वही काम करना है जो उसमें किए थे, माना आई बराबर इंटीग्रल e की पावर में माइनस का 2x, और यहाँ पर क्या है साइन 3x dx है, ठीक। यहाँ पर भी हमें फर्स्ट और सेकंड का रूल ही यूज करना है। तो ये हो जाएगा आई से मतलब है नहीं, इंटीग्रल इधर है तो इधर का समाकलन करेंगे। नियम के अनुसार क्या करना है, हम पहले को लिखेंगे, मतलब पहले वाले को लिखेंगे इसको e की पावर माइनस 2x, फर्स्ट को लिख लिए। सेकंड का समाकलन करेंगे तो समाकलन इसका करेंगे तो माइनस में cos 3x बटे में 3 हो जाएगा, बीच में माइनस लगता है। पहले का अवकलन करेंगे तो -2 e की पावर -2x हो जाएगा, अवकलन किए हैं। और सेकंड का फिर से समाकलन करते हैं, ध्यान देना, तो cos 3x अपान का 3 हो जाएगा। ये होल इंटीग्रल में होता है, ध्यान देना। अगर आप डे 1 से देखेंगे भाई, जिसको दिक्कतें हो रही हैं आप डे 1 से देखोगे तो दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। और छोटा छोटा वीडियो है, आप एक दिन में कई वीडियो को देख सकते हैं। माइनस को बाहर निकाल देते हैं, माइनस को क्या करेंगे बाहर निकालते हैं, 1/3 करके बाहर निकाल देंगे तो e की पावर में -2x बचेगा, और इसी के जस्ट इंटू में क्या बचेगा cos 3x बचेगा, इंटू ये आधार में माना जाएगा, ठीक, आधार में, ये ex के साथ नहीं है, इसके सामने पड़ेगा। माइनस का ये माइनस कट जाएगा, ये पावर से मतलब नहीं है, आगे का आधार वाला माइनस, ये माइनस कट गया। यहाँ से भी आपका ये 2 बाहर निकलेगा और यहाँ बटे में 3 बाहर निकलेगा, तो इंटीग्रल में क्या बचेगा, e की पावर -2x बचेगा और cos का 3x बचेगा, dx रहेगा, ठीक, इतना आपका बचेगा। तो आई बराबर, इसमें कहीं इंटीग्रल बचा नहीं है तो इसको तो वैसे ही लिख लेंगे, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा cos 3x, इससे मतलब नहीं है, ये 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से इंटीग्रल लगा तो ये फिर से आपका फर्स्ट और सेकंड का रूल यहाँ पर यूज करना है। तो नियम के अनुसार पहले को हम क्या करते हैं, बचाते हैं, सेकंड का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में ही होता है, साइन 3x/3 हो जाएगा, माइनस फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो ये अवकलन करेंगे तो क्या होगा, -2 e की पावर -2x, e की पावर माइनस में 2x है, ठीक, 2x है। दूसरे का समाकलन करेंगे तो ये भी आपका साइन 3x अपान क्या होगा, 3 होगा। फिर यहाँ पर होल इंटीग्रल करेंगे, ब्रैकेट को हम क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। उसके बाद आई बराबर माइनस में 1/3 उतारेंगे, e की पावर -2x cos इंटू में 3 cos 3x है माइनस। अब क्या करिए, अभी इसको पहले एक बार वैसे उतारो, 2/3 करेंगे, e की पावर में है -2x, ये हो जाएगा साइन 3x बटे का 3 है माइनस, ये वाला माइनस निकाल के इसको प्लस कर दो, ये वाला माइनस को निकाल के क्या करो, प्लस कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा 2/3 भी बाहर आएगा क्या, 2/3 बाहर कर दो, इंटीग्रल क्या बचेगा, e की पावर -2x है, ध्यान देना, ये क्या है साइन 3x है, ब्रैकेट क्या करेंगे, बंद करेंगे। आइए पहले एक बार ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो 1/3 हो जाएगा, e की पावर में -2x है,
और इंटू में क्या है cos 3x माइनस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2/3 3 का 9 e⁻²x और क्या हो जाएगा sin 3x होगा। इसका गुणा हम इसमें करा रहे हैं, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, नीचे 3 3 का 9 हो जाएगा, 4 बटे क्या हो गया 9 हो गया। इंटीग्रल में e⁻²x है और sin 3x है, इसके साथ dx भी लगेगा क्योंकि अभी इंटीग्रल बचा हुआ है। ये हो गया। अब इतना करने के बाद इतना तो आपके समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे i बराबर का -1/3 e⁻²x, ये हो जाएगा cos 3x माइनस में 2/9 होगा e⁻²x, फिर हो जाएगा sin 3x माइनस का 4/9। ये पूरा अगर देखें आप यहाँ पर आकर देखिए तो इसी के बराबर में हम i को माने हैं, यानी कि i के बराबर में इस सवाल को माने थे, मतलब इसके जगह पर हम i रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं i कर सकते हैं। तो i हो गया, तो i वाले को उठाकर इधर करेंगे तो ये होगा प्लस में 4/9i हो जाएगा। इक्वल का कॉमन लेना हो तो ले सकते हो, बाकी कोई बात नहीं, पहले वैसे ही उतारेंगे इसे। तो ये हो जाएगा माइनस में 1/3 e⁻²x, यहाँ पर क्या है cos 3x है, सबका सब माइनस में है, ये भी माइनस में 2/9 हो जाएगा e⁻²x, और ये कितना हो जाएगा sin का 3x हो जाएगा। इतना आपके समझ में भाई आया होगा, सबके समझ में आया होगा इतना तो। अब इतना करने के बाद जो है ये देखिए लघुत्तम लेंगे तो 9 1 कलासा कितना आएगा 9 आएगा, 1 9 9, यानी कि सीधा ऐसे गुणा करो 9 ही करना, 9 9 4 13 हो जाएगा, तो 13i हो गया बराबर का 13i हो जाएगा बराबर का, सब में से क्या काम करो 1/9 को कॉमन लो, हो या ना हो, कॉमन क्या लेना है 1/9 को, तो -1/9 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से देखिए माइनस बाहर हो गया कोई बात नहीं, 1 बाहर हुआ कोई बात नहीं, नीचे से 3 बाहर हुआ, मतलब कितना 9 बाहर लिए, यहाँ पर जबकि था नहीं 9, तो एक काम करिए यहाँ पर 9 करिए तो 3 से गुणा कराएंगे, जब नीचे 3 से गुणा कराएंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा कराएंगे। अब ये 3 से गुणा कराने के बाद यहाँ पर 9 हुआ, 9 को बाहर ले लिए, ऊपर कितना बचेगा 3 e⁻²x cos 3x माइनस 9 को बाहर ले लिए तो ऊपर हमारा 2 बचा है, माइनस बाहर गया प्लस हो जाएगा e⁻²x, और ये हो जाएगा sin 3x, ब्रैकेट को करेंगे बंद। अब इतना कहने के बाद जो है आगे जब इसको ले जाएंगे तो i बराबर का इस 9 को 9 से काट दीजिए क्योंकि आधार में ही है और इंटू में ही ये कट जाएगा, इक्वल लगा हो तो सामने सामने कट जाता है। तो i 13 का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस रहेगा, 13 अंश में है, तिर्यक गुणा के हिसाब से पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आएगा, तो ये बटे में आएगा तो हो जाएगा 1/13 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा दोनों में e⁻²x भी कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर e⁻²x भी हम कॉमन ले लेंगे, तो ये भी आपका कॉमन में चला गया, तो बचा क्या 3 cos 3x बचा है, प्लस में ये कॉमन में ही चला गया तो बचा है 2 sin 3x बचा है, ब्रैकेट बंद करेंगे प्लस का सी कर देंगे। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपको समझ में भी आया होगा। यहाँ पर i बराबर लाए हैं, i का मतलब वही सवाल का आंसर ये हो गया, ये इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि आज की इस वीडियो में आपको हमने भाई 2 सवाल बताए। अगर आप ये 2 सवाल को समझे होंगे ना तो कह रहे कि इसमें से 100% एग्जाम में आएगा, जो कि ये सभी क्वेश्चन जितने भी हम बता रहे हैं भाई जो डे 1 से आपका शुरू किए हैं ये सभी आपका एनसीईआरटी पर आधारित है। सारे क्वेश्चन को एनसीईआरटी से लिए हुई है, एनसीईआरटी के मॉडल को हमने देखा, एग्जाम्पल को देखे तो लगा कि भाई हाँ ये एग्जाम में पूछा सकता है, इसलिए हमने क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि सभी पार्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां से आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख पाएंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में ही, प्ले लिस्ट में ही आपको लास्ट में प्रैक्टिस सेट जोड़ा गया है, जो कि अभी भाई 7 या 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। बाकी एग्जाम आने से पहले आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट करा देंगे, और आप लोग पढ़िएगा प्रैक्टिस करिएगा, तो भाई एग्जाम में हम तो इतना कंफर्म करें कि आपका 100 में 100 ना बने अलग बात है, लेकिन 90+ बनेगा, इसकी फुल गारंटी हमारी है। और जो भाई लड़का पढ़ने में सही है, जो कोशिश करेगा उसका 100 में 100 भी बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा।